क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हर सुबह उठते ही अपने सपनों के पीछे भागते हैं और कुछ लोग अलार्म बंद करके फिर से सो जाते हैं? क्या फर्क है उनमें और हम में? क्या उनके पास हमसे ज्यादा समय है या कोई गुप्त फॉर्मूला? नहीं, उनके पास बस एक चीज है, अनुशासन। वो ताकत जो मन के बहाने नहीं सुनती, जो कल का इंतजार नहीं करती, जो हर दिन कहती है चाहे मन हो या ना हो मुझे करना है। पर क्या आप जानते हैं, अनुशासन सिर्फ मेहनत करने की आदत नहीं है, ये एक मानसिक खेल है जहां आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद होते हैं। और अगर आपने ये खेल जीत लिया तो किसी भी सपने को हकीकत बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूं जो आपके अंदर आयरन माइंडेड डिसिप्लिन जगा देगा। कभी आपने गौर किया है, जिंदगी में सबसे मुश्किल काम क्या होता है? कोई बड़ा सपना देखना नहीं, उसे हर दिन निभाना। कहते हैं ना, सपने सब देखते हैं पर उन्हें सच वही करते हैं जिनमें अनुशासन होता है। पर सच्ची बात बताऊं, ज्यादातर लोग अनुशासन को कैद समझते हैं, जैसे कोई सख्त रूल बुक जो आजादी छीन ले। लेकिन सच्चाई उलट है, अनुशासन ही असली आजादी है। मुझे याद है मेरे एक दोस्त रवि की कहानी। हर सुबह वो जॉगिंग के लिए निकलने का प्लान बनाता, पर अगले दिन अलार्म बजता और वो सोचता बस आज नहीं, कल से पक्का। वो कल कभी नहीं आया। धीरे धीरे वो खुद से नाराज रहने लगा, क्योंकि अंदर से उसे पता था कि वो अपने वादे निभा नहीं पा रहा। फिर एक दिन उसने तय किया कि अब बहाने नहीं। पहले दिन मुश्किल लगा, दूसरे दिन आलस आया, तीसरे दिन बारिश हो गई, पर उसने रुकना नहीं चुना। कुछ हफ्तों बाद वो मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अनुशासन ने उसे बांधा नहीं बल्कि आजाद किया है, अपनी कमजोरी से, अपने डर से, अपने आलस से। अनुशासन दरअसल वो ताकत है जो हमें वो करने की क्षमता देती है जो हमें करना चाहिए, चाहे मन करे या न करे। ये किसी और के लिए नहीं, ये अपने लिए बनाया गया वादा है। हर दिन जब हम खुद से कहते हैं मैं ये करूंगा और मैं करूंगा ही, तो हम खुद को साबित करते हैं कि हम भरोसेमंद हैं। और यही भरोसा एक इंसान को आत्मविश्वासी बनाता है। देखो, अनुशासन का मतलब ये नहीं कि जिंदगी से मजा चला जाए। इसका मतलब ये है कि हम तय करें कि कब क्या करना है, ताकि मजा और मकसद दोनों अपनी जगह रहें। क्योंकि जो इंसान अपने दिन को नियंत्रित कर लेता है, वो अपनी किस्मत को भी लिख सकता है। शायद शुरुआत में अनुशासन सज्जा जैसा लगे, जैसे सुबह जल्दी उठना, काम पर ध्यान देना, फोन दूर रखना, पर धीरे धीरे वही चीजें आपको आजादी देती हैं। वो आजादी जो आती है आत्मसंतोष से, वो एहसास जब आप कह सकें हाँ, मैंने खुद से किया वादा निभाया। जिंदगी में बड़ा बनने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं होती, बस हर दिन का छोटा अनुशासन चाहिए। क्योंकि अनुशासन वो चाबी है जो हर बंद दरवाजा खोल देती है, चाहे वो फिटनेस का हो, करियर का, रिश्तों का या आत्मविश्वास का। तो आज से खुद से एक वादा करो कि अब से अनुशासन को कैद नहीं, आजादी का नाम मानोगे। क्योंकि जो खुद पर काबू पा लेता है, दुनिया उस पर भरोसा करने लगती है। कभी ऐसा हुआ है कि रात में जोश में आपने तय किया, कल से मैं जल्दी उठूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, काम पर फोकस करूंगा, पर सुबह जैसे ही अलार्म बजा, दिमाग ने कहा थोड़ा और सो लेते हैं। हम सबके साथ होता है ये, और यही वो पल होता है जहां हमारी इच्छा शक्ति हार जाती है। लोग सोचते हैं कि जो सफल होते हैं उनमें कोई जादुई विल पावर होती है, पर सच कहूं तो ऐसा कुछ नहीं होता। फर्क बस इतना है कि उन्होंने अपने लिए एक सिस्टम बना लिया है, एक ऐसा सिस्टम जो उन्हें हर दिन सही दिशा में धकेलता है, चाहे उनका मन हो या ना हो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। अमन नाम का एक लड़का था जो हमेशा सोचता था कि एक दिन वो फिट होगा, बिजनेस शुरू करेगा और अपनी लाइफ बदल देगा। हर हफ्ते वो खुद से वादा करता, सोमवार से शुरू करूंगा, लेकिन सोमवार कभी आता ही नहीं था। फिर एक दिन उसने एक छोटा बदलाव किया। उसने सुबह 6 बजे जिम जाने का अलार्म लगाना बंद कर दिया और उसकी जगह रात को 11 बजे फोन को बेड से दूर चार्ज पर लगाने की आदत बना ली। नतीजा, वो अब हर सुबह बिना सोच विचार के उठ जाता था, क्योंकि अब उसे फैसला नहीं लेना पड़ता था, सिस्टम उसका फैसला पहले ही ले चुका था। यही है अनुशासन का असली खेल।
जब आप अपनी लाइफ ऐसे डिजाइन करते हैं कि अच्छे फैसले लेना आसान हो जाए, तो आपको इच्छा शक्ति की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे अगर आप हर दिन एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने जूते वहीं रखो जहां सुबह सबसे पहले नजर पड़े। अगर पढ़ाई करनी है, तो किताबें ऐसी जगह रखो जहां बैठते ही उठानी आसान हो। अनुशासन जबरदस्ती से नहीं आता, वो आता है डिजाइन से। जब आप अपनी आदतों के आसपास एक स्मार्ट सिस्टम बना लेते हैं, तो हर दिन खुद पर जीतना आसान हो जाता है। तो अगली बार जब मन कहे आज नहीं, तो याद रखना, तुम्हारा सिस्टम बोले आज जरूर। क्योंकि इच्छा शक्ति खत्म हो सकती है, पर एक अच्छा सिस्टम तुम्हें हर बार आगे बढ़ा देगा। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो शायद आपके और मेरे जैसी जिंदगी से जुड़ी है। सोचिए, कितनी बार आपने खुद से कहा, अरे ये काम कल कर लेंगे, आज तो थक गए हैं। आप जानते हैं कि करना क्या है, लेकिन फिर भी कल पर टाल देते हैं। यही टालमटोल यानी प्रोक्रास्टिनेशन हमारी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। मैंने खुद इसे महसूस किया है। कई महीने पहले मुझे एक छोटा सा प्रोजेक्ट पूरा करना था। हर दिन मैं खुद को बहाने देता, बस कल ही सही, आज तो थोड़ा आराम कर लें। लेकिन हर कल मुझे और पीछे धकेलता गया। दिन बीतते गए, तनाव बढ़ता गया और मैं खुद से ही निराश होने लगा। फिर मैंने एक आसान लेकिन बेहद पावरफुल ट्रिक अपनाई। इसे कहते हैं 2 मिनट रूल। अगर कोई काम 2 मिनट में शुरू किया जा सकता है, तो उसे तुरंत शुरू करो। मेरे प्रोजेक्ट के लिए मैंने बस यही किया। मैंने सोचा बस शुरुआत करूंगा, बाकी बाद में देख लेंगे। और आप जानते हैं क्या हुआ? एक बार मैंने शुरुआत की तो काम अपने आप बहाव में आ गया। जो मुझे महीने भर टाल मटोल लग रहा था, वह अब लगभग अपने आप पूरा हो गया। असल में टाल मटोल का मुकाबला सोच से नहीं, एक्शन से होता है। जितना हम सोचते हैं, उतना डर बढ़ता है, उतना तनाव बढ़ता है। लेकिन जैसे ही हम पहला कदम उठाते हैं, सारी मुश्किलें आधी रह जाती हैं। यही लेसन है, चाहे छोटा काम हो या बड़ा, बस शुरू कर दो। एक्शन ही हमारी प्रोक्रास्टिनेशन की सबसे बड़ी दवा है। तो अगली बार जब आप खुद से कहें कल कर लेंगे, याद रखिए सिर्फ 2 मिनट के लिए ही सही, शुरू कर दो। शुरुआत ही आपकी सफलता का रास्ता खोलती है। यही सबसे प्रैक्टिकल और आसान लाइफ लेसन है। टाल मटोल से लड़ो, शुरुआत करो और बाकी रास्ता अपने आप बन जाएगा। सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने के लिए आपको कोई बड़ा धमाका या सुपर पावर की जरूरत नहीं है, बस छोटे छोटे कदम ही काफी हैं। आप शायद कहेंगे, छोटा कदम, वो तो हार्डली मैटर करेगा। लेकिन सच यही है कि यही छोटे कदम हमारी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। मैं आपको अपनी एक असली कहानी बताता हूं। कुछ साल पहले मैं खुद लगातार हर चीज टालता रहता था। बड़ी बड़ी योजनाएं बनती थीं, लेकिन मैं खुद को मोटिवेट नहीं कर पाता था। फिर मुझे पता चला 20% रूल का, हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होना। शुरू में ये इतना मामूली लगा कि मैंने सोचा ये तो कोई फर्क नहीं डालेगा। लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि हर दिन बस एक छोटा काम, कोई भी पॉजिटिव हैबिट जरूर करूंगा। पहले दिन मैंने सिर्फ 5 मिनट किताब पढ़ी, अगले दिन 10 मिनट टहलने गया। धीरे धीरे ये छोटे छोटे एक्शंस चेन बन गए। कुछ महीनों में मैंने देखा कि मैं खुद भी बदल रहा हूं। डिसीजन मेकिंग शार्पर हुई, फोकस बढ़ा और दिन भर की एनर्जी अलग महसूस होने लगी। वही छोटी आदतें धीरे धीरे बड़ा अनुशासन बन गईं। असल में अनुशासन कोई बड़ी चीज नहीं है, ये सिर्फ हर दिन छोटे कदम उठाने की कंसिस्टेंसी है। हर दिन 1% इंप्रूवमेंट 1 साल में ये आपको 37 गुना बेहतर बना देता है। यही वो सीक्रेट है जो हम अक्सर ओवरलुक कर देते हैं। तो अगली बार जब आप सोचें कि चलो कल से बड़ा बदलाव लाएंगे, याद रखिए बड़ा बदलाव सिर्फ बड़ी आदतों से नहीं आता, बल्कि हर दिन छोटे छोटे मामूली कदमों से आता है। बस शुरुआत करो, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करो और 1 साल बाद आप खुद देखोगे कि वही मामूली कदम आपकी जिंदगी में कितना बड़ा फर्क ला चुके हैं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं जो शायद आपके दिल को छू जाएगी, क्योंकि ये कहानी मेरी ही जिंदगी से जुड़ी है। कुछ साल पहले मैं हमेशा अपने मूड और भावनाओं के पीछे भागता रहता था। अगर मन खुश नहीं था, काम नहीं करता था। अगर थकान महसूस होती तो कोई काम टाल देता। गुस्सा आता तो रिलेशन या काम बिगड़ जाता।
डर लगता तो कुछ नया करने से डर जाता। मेरी जिंदगी इमोशंस की तरह रोलर कोस्टर में थी और मैं बस उनके पीछे भागता रहता था। फिर एक दिन मुझे एहसास हुआ कि यही वह वजह है जिसकी वजह से मैं अपने सपनों तक नहीं पहुंच पा रहा। मेरे अंदर डिसिप्लिन की कमी नहीं थी, बस मैं भावनाओं का गुलाम था। और यही समझ आने के बाद मैंने सोचा मैं इनके मालिक बन सकता हूं। शुरुआत में यह आसान नहीं था। हर गुस्से वाले पल में मुझे खुद को रोकना पड़ता। हर डर या आलस में मुझे खुद से कहना पड़ता, ठीक है, भावनाएं आ रही हैं, लेकिन मैं अभी काम करूंगा। और यही छोटा सा इंटरनल डायलॉग धीरे धीरे बड़ा बदलाव लाने लगा। मैंने अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्हें समझना शुरू किया। अगर गुस्सा आता तो मैं उसे वर्कआउट या मेहनत में बदल देता। अगर उदासी आती तो ध्यान लगाकर खुद को शांत करता। अगर डर या चिंता आती तो बस एक छोटा एक्शन लेकर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता। यह प्रोसेस धीरे धीरे मेरे अंदर डिसिप्लिन की असली ताकत पैदा करने लगा। सबसे बड़ी लेसन ये थी कि अनुशासन का मतलब केवल काम करना नहीं है। अनुशासन का मतलब है अपने डिसीजंस पर भरोसा रखना, चाहे आपकी फीलिंग्स कुछ भी कहें। हर दिन हम इमोशंस के अनुसार डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन हर दिन हम अपने डिसीजंस के अनुसार इमोशंस को शेप दे सकते हैं। एकदम साधारण उदाहरण लीजिए। अगर सुबह उठकर एक्सरसाइज करनी है लेकिन नींद और आलस कह रहे हैं, तब आप इमोशन पर भरोसा करोगे तो टालोगे, लेकिन डिसीजन पर भरोसा करके बस उठकर एक्सरसाइज शुरू कर दो। पहला कदम उठते ही मूड अपने आप बदल जाएगा, एनर्जी आएगी और बाकी दिन आसान हो जाएगा। यही छोटे छोटे प्रैक्टिकल स्टेप्स आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन और इमोशनल मास्टरी ला सकते हैं। याद रखिए, इमोशंस आपके दुश्मन नहीं हैं, लेकिन उनकी गुलामी करना आपकी जिंदगी के लिए खतरनाक है। गुस्सा, डर, आलस, ये सिग्नल्स हैं, डायरेक्टिव्स नहीं। इन्हें समझो, उन्हें दिशा दो और खुद उनके मालिक बनो। यही असली अनुशासन है। यही वह सीक्रेट है जो सिर्फ टैलेंटेड या स्मार्ट लोगों में नहीं, बल्कि उन लोगों में होता है जो अपने इमोशंस पर काबू पाना जानते हैं। तो अगली बार जब कोई फीलिंग आपको रोकने की कोशिश करे, बस याद रखो, आप इमोशंस के मालिक हो, उनके गुलाम नहीं। एक छोटा सा कदम, एक छोटा सा डिसीजन आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आपने कभी गौर किया है कि हम अक्सर खुद से लड़ते रहते हैं, लेकिन हार जाते हैं? हर सुबह हम खुद से कहते हैं, आज मैं डिसिप्लिन्ड रहूंगा, किताब पढ़ूंगा या एक्सरसाइज करूंगा, लेकिन शाम तक वही पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं। मैं भी यही करता था। हर दिन गोल सेट, पर कोई स्थायी बदलाव नहीं। फिर मैंने एक किताब में पढ़ा, गलत तरीका सिर्फ गोल पर फोकस करना है, असली बदलाव पहचान बदलने में है। मैंने खुद से कहा, मैं वो इंसान हूं जो रोज सीखता है, मैं वो इंसान हूं जो डिसिप्लिन्ड है। शुरू में अजीब लगा, लेकिन जैसे ही मैं इस आइडेंटिटी को अपनाने लगा, मेरी सोच और व्यवहार खुद ब खुद बदलने लगे। पहले 10 मिनट पढ़ना भी स्ट्रगल था, अब यह मेरी दिनचर्या का नेचुरल हिस्सा बन गया। उसी तरह फिटनेस के लिए मैंने खुद को बताया, मैं एक रनर हूं। पहले थोड़ी दूर भी मुश्किल लगती थी, अब रनिंग मेरा आइडेंटिटी का हिस्सा बन गई। असल में इंसान वही बनता है जो वह खुद के बारे में मानता है। अगर आप बस कहते हो मुझे गोल अचीव करना है, तो वो दबाव की तरह लगता है और जल्दी थक जाता है। लेकिन जब आप खुद को उस गोल वाला इंसान मान लेते हो, आदतें अपने आप टिक जाती हैं। ये छोटे छोटे बदलाव दिखाई में मामूली लग सकते हैं, लेकिन इनके असर से पूरी जिंदगी बदल जाती है। मैंने अपने लाइफ में देखा कि सिर्फ सोच बदलने से भी दिन की एनर्जी बदल जाती है। एक छोटा सा इंटरनल डायलॉग, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं सीखने वाला इंसान हूं, आपके हर एक्शन को गाइड करने लगता है। और धीरे धीरे वही आइडेंटिटी आपकी डिसीजंस, हैबिट्स और रूटीन्स में परमानेंटली दिखने लगती है। तो अगली बार जब आप किसी बदलाव की कोशिश करें, सिर्फ गोल सेट मत करो, खुद को उस इंसान के रूप में पहचानो जो आप बनना चाहते हो। मुझे पढ़ना है कहने की बजाय कहो, मैं वो इंसान हूं जो रोज सीखता है। मुझे रनिंग करनी है की बजाय कहो, मैं रनर हूं। यही स्मॉल शिफ्ट आपका माइंडसेट बदल देगा, आपकी डिसिप्लिन को नेचुरल बना देगा और आपको स्थायी ट्रांसफॉर्मेशन देगा। याद रखो, पहचान बदलो और बाकी सब खुद ब खुद बदल जाएगा। यही सबसे बड़ी ताकत है, आइडेंटिटी बेस्ड डिसिप्लिन।
कभी कभी आपको लगता होगा कि आज बस आराम कर लूं, कल शुरू कर लेंगे। मैं भी ऐसे कई दिनों से गुजरा हूं। कभी थकान इतनी होती कि बिस्तर छोड़ना मुश्किल लगता, कभी मन उदास होता और कोई काम करने का मन नहीं होता। लेकिन फिर मैंने समझा कि यही वो जगह है जहां असली अनुशासन शुरू होता है। मैंने एक बार खुद पर एक्सपेरिमेंट किया। मेरा टारगेट था रोज सुबह दौड़ना, लेकिन एक सुबह बारिश हो रही थी और मन बिल्कुल नहीं कर रहा था। शुरू में बहाने बनाने का मन हुआ, आज छोड़ देता हूं, कल जरूर कर लेंगे। लेकिन फिर मैंने सोचा, कंसिस्टेंसी ही मेरी असली ताकत है, मन की बात पर नहीं। और मैं फिर भी निकल पड़ा। पहले कुछ मिनट बहुत मुश्किल थे, लेकिन जैसे ही दौड़ शुरू हुई, एड्रेनलिन और एनर्जी ने मुझे पकड़ लिया। वही छोटा कदम पूरे दिन के लिए मूड और फोकस बदल गया। असल में सफलता परफेक्शन में नहीं है। कोई परफेक्ट नहीं होता, कोई हमेशा मोटिवेटेड नहीं रहता। फर्क पड़ता है कंसिस्टेंसी का। हर दिन थोड़ा सा काम करना भी, चाहे सिर्फ 5 मिनट ही क्यों ना हो, सालों में बड़ा बदलाव ला देता है। यही रीजन है कि वही लोग आगे बढ़ते हैं जो हर दिन डिसिप्लिन्ड रहते हैं, चाहे मन करे या ना करे। याद रखिए, मोटिवेशन टेम्परेरी है, लेकिन डिसिप्लिन परमानेंट है। जब मन न करे तब भी काम करना शुरू करो। पहला कदम हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन वही कदम आपकी आदतों और जीवन को ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो अगली बार जब आप खुद से कहो, आज नहीं, बस याद रखो, सफल लोग वही हैं जो मन न करने के बावजूद भी अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं। एक छोटा कदम रोज बड़े बदलाव की शुरुआत है। आपने कभी ध्यान दिया है कि एक नोटिफिकेशन कितनी जल्दी आपका ध्यान खींच लेता है? मैं खुद इसके जाल में कई बार फंसा हूं। एक दिन का सोचिए, सुबह उठता हूं, पढ़ाई करनी थी, काम पर ध्यान देना था, लेकिन जैसे ही मोबाइल देखा, बस 5 मिनट में इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप में खो गया। एक नोटिफिकेशन, फिर एक वीडियो, फिर गेम्स, और दिन के वो कुछ घंटे ऐसे ही निकल गए। उस दिन मैंने खुद से कहा, ये रोना नहीं, बदलाव करना पड़ेगा। असल में ये चीजें, सोशल मीडिया, मोबाइल, गेम्स, डोपामिन, सिर्फ आपके फोकस को तोड़ने के लिए बनी है। ये डिजाइंड है ताकि आप लंबे समय तक स्क्रॉल करते रहो, एंटरटेन होते रहो और अपना ध्यान अपनी प्रायोरिटीज से हटा दो। मैं भी कई बार खुद को यह कहते हुए पकड़ा, बस 5 मिनट देखता हूं, लेकिन वो 5 मिनट अक्सर 1-2 घंटे में बदल जाते। फिर मैंने एक स्ट्रैटेजी अपनाई। मैंने अपने दिन में डिसिप्लिन और बाउंड्रीज सेट की। सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट के लिए डेडिकेटेड टाइम रखा, बाकी समय मैं पूरी तरह अपने काम और लर्निंग में लगा देता। शुरू में यह बहुत मुश्किल था। हर नोटिफिकेशन पर टेम्पटेशन होता, हर बार मन करता कि थोड़ा ही सही देख ले। लेकिन धीरे धीरे मैंने खुद को कंट्रोल करना शुरू किया। मैंने देखा कि जब आप खुद को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तब ये चीजें आपका मजा भी बन सकती हैं, लेकिन आपको डोमिनेट नहीं करती। एक लेसन जो मैंने सीखा वो यह कि अनुशासन सिर्फ काम करने का नाम नहीं है, यह प्रलोभनों को समझने और उनका सही समय चुनने का नाम है। अगर आप सोचते हो कि सिर्फ अवॉइडेंस से आप जीत सकते हैं तो गलत हैं। कभी कभी थोड़ी एंजॉयमेंट ठीक है, लेकिन उसका कंट्रोल हमेशा आपके हाथ में होना चाहिए, वरना ये चीजें आपके जीवन को कंट्रोल कर लेंगी। असल में अनुशासित व्यक्ति जानता है हर चीज का सही समय होता है। आप मोबाइल, सोशल मीडिया, गेम्स का मजा ले सकते हैं, लेकिन अपनी प्रायोरिटीज और प्रोडक्टिविटी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। यही माइंडसेट आपको फोकस में रखता है और धीरे धीरे हैबिट्स को परमानेंट बनाता है। तो अगली बार जब टेम्पटेशन आए, नोटिफिकेशन, गेम, वीडियो या स्क्रॉल करने का मन, बस एक पॉज लो। सोचो, क्या ये अभी मेरे लिए सही समय है या मैं अपनी आइडेंटिटी और गोल्स के पक्ष में रहूं? यही छोटा डिसीजन आपके जीवन को बदल सकता है। याद रखो, अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं करोगे तो ये चीजें आपको कंट्रोल कर लेंगी। आपने कभी महसूस किया है कि जब भी कोई बड़ा काम करना शुरू करते हैं तो अंदर से अजीब सी बेचैनी, डर या असहजता आती है? मैं भी कई बार यही महसूस करता हूं। कुछ साल पहले मैंने खुद को जिम में चैलेंज दिया कि रोज सुबह जल्दी उठकर वर्कआउट करूंगा। पहले हफ्ते हर सुबह उठना मुश्किल लगता, मसल्स दर्द करते, शरीर पूरी तरह तैयार नहीं होता।
उस दर्द और असुविधा को देखकर कई बार मन किया कि छोड़ दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा, अगर मैं अभी आराम करूंगा तो आगे बढ़ने का मौका खो दूंगा। असल में यही अनुशासन का सीक्रेट है, दर्द और असुविधा को अपनाना। जो लोग डिस्कम्फर्ट से भागते हैं वो सिर्फ कंफर्ट जोन में रहते हैं। उन्हें अस्थायी आराम मिलता है, लेकिन असली ग्रोथ नहीं होती। वहीं जो लोग उस डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करते हैं, जो दर्द और स्ट्रगल को अपने दोस्त बनाते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। मैंने हर दिन थोड़ा सा दर्द उठाना शुरू किया। मसल्स का सोरनेस, सुबह की नींद की कमी या नई आदतों के लिए खुद को पुश करना। शुरू में बहुत मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे यह डिस्कम्फर्ट मुझे मजबूत बना गया। मैंने देखा कि दर्द को स्वीकार करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फोकस बढ़ता है और छोटी छोटी विक्ट्रीज से मोटिवेशन अपने आप आ जाता है। असल में जीवन में हर प्रगति का रास्ता दर्द से होकर जाता है, चाहे वो फिजिकल ग्रोथ हो, मेंटल डिसिप्लिन या किसी स्किल में इंप्रूवमेंट। कंफर्ट जोन में बैठकर कभी भी असली सक्सेस नहीं मिलती। इसलिए अगली बार जब कोई मुश्किल, असुविधा या चुनौती आए, इसे एनिमी मत समझो, इसे अपने दोस्त बनाओ। याद रखो, जो दर्द को अपनाते हैं वही जीतते हैं। और हर बार जब डिस्कम्फर्ट आए, बस एक कदम और आगे बढ़ो। यही छोटा सा शिफ्ट आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। आपने कभी गौर किया है कि सबसे बड़ा मोटिवेटर क्या होता है? पैसे, रिकॉग्निशन या कोई बड़ा गोल? नहीं, सबसे बड़ा मोटिवेटर होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी खुद के प्रति सम्मान। मैं खुद इसका विटनेस हूं। कुछ साल पहले मैंने रोज 30 मिनट पढ़ने का वादा खुद से किया था। शुरू में कई बार मन करता कि छोड़ दूं, लेकिन मैंने खुद को यह वादा निभाने की ठानी। पहले दिन मुश्किल था, दूसरे दिन थोड़ा आसान, लेकिन तीसरे दिन जब मैंने अपनी कंसिस्टेंसी देखी, मुझे खुद पर गर्व होने लगा। यह गर्व, यह सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे और डिसिप्लिन्ड बनाता गया। मैंने समझा कि जब आप अपने वादों को खुद से निभाते हो तो आपका आत्मसम्मान बढ़ता है, और जैसे ही सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है, अनुशासन अपने आप आसान लगने लगता है। मैंने यह प्रिंसिपल अपनी फिटनेस में भी अपनाया। पहले सोचा था आज बस हल्का वर्कआउट कर लूंगा, लेकिन जब मैंने खुद से डेली छोटे छोटे वादे किए, जैसे 10 पुशअप्स, 15 स्क्वाट्स, तो धीरे धीरे ये छोटे स्टेप्स हैबिट बन गए। और हैबिट बनते ही सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ने लगे। असल में ये छोटे वादे दिखने में मामूली लगते हैं, लेकिन उनके इफेक्ट्स गहरे हैं। हर दिन अपने छोटे वादों को पूरा करना, चाहे सिर्फ 5 मिनट पढ़ना हो या थोड़ी सी मेहनत करना, आपके अंदर सेल्फ ट्रस्ट पैदा करता है। यही सेल्फ ट्रस्ट, वही सेल्फ रिस्पेक्ट धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी को बदल देता है। तो अगली बार जब आप डिसिप्लिन मेंटेन करने की कोशिश करो, सिर्फ अपनी मोटिवेशन पर भरोसा मत करो। छोटे वादे खुद से करो और उन्हें पूरा करो। यही छोटी जीतें आपका आत्मसम्मान बढ़ाएंगी, और यही आत्मसम्मान आपको स्थायी अनुशासन देगा। आपने कभी महसूस किया है कि जब हम फेल होते हैं तो कितनी जल्दी हमारी मोटिवेशन खत्म हो जाती है? मैं भी इसका शिकार कई बार हुआ हूं। कुछ साल पहले मैंने एक बड़ा पर्सनल प्रोजेक्ट शुरू किया। सारी तैयारी की थी, सारी प्लानिंग रेडी थी, लेकिन शुरुआत में ही चीजें उलझ गईं। टेक्निकल प्रॉब्लम, समय की कमी और मेरी गलतियां, सबने मिलकर प्रोजेक्ट को ऑलमोस्ट फेल कर दिया। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि सब बेकार हो गया, लेकिन फिर मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं सिर्फ इसीलिए हार मान लूंगा क्योंकि शुरुआत में चीजें गलत हुईं? और वही सवाल मुझे उठने और आगे बढ़ने की ताकत बना। मैंने हर गलती को एनालाइज किया, समझा कि कहां कमी थी और अगली बार कैसे सुधार सकता हूं। कोई बहाना नहीं, कोई ब्लेमिंग नहीं, बस स्ट्रेट फॉरवर्ड एनालिसिस और फिर एक्शन। असल में यही अनुशासन है। हार के बाद भी उठना, फिर से शुरुआत करना। यही वो लोग करते हैं जिन्हें सफलता मिलती है। कोई परफेक्ट नहीं होता, कोई लगातार सही निर्णय नहीं लेता। फर्क पड़ता है कंसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन और लर्निंग एटीट्यूड का। हर गलती को सबक बनाना और अपने प्रयासों को जारी रखना ही स्थिरता है। मैंने देखा कि जब हम अपने फेलियर को पर्सनल अटैक नहीं मानते, बल्कि ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी समझते हैं, तो वो दर्द और निराशा धीरे धीरे स्ट्रेंथ में बदल जाता है। मैंने खुद को उस आइडेंटिटी में देखना शुरू किया। मैं वो इंसान हूं जो गिरकर भी उठता है। और जैसे ही माइंडसेट बदला, एक्शंस भी बदल गए।
धीरे धीरे प्रोजेक्ट ट्रैक पर आया और आखिरकार सफल हुआ। एक छोटा लेसन यहाँ यह है, जब भी फेलियर आए पैनिक मत करो। फर्स्ट रिएक्शन कोई भी हो, लेकिन तुरंत खुद को कंट्रोल करो, एनालिसिस करो और फिर कदम बढ़ाओ। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो लगातार चलते रहते हैं, चाहे कितनी भी बार गिरें। हार टेम्पोरेरी है, लेकिन कंसिस्टेंट एफर्ट परमानेंट इंपैक्ट छोड़ता है। याद रखो, असली अनुशासन सिर्फ काम करने में नहीं है। असली अनुशासन तब दिखता है जब चीजें गलत हों, मुश्किलें बढ़ें और आपका मन बहाने बनाए। उस समय उठो, सीखो और फिर से प्रयास करो। यही वो सीक्रेट है जो किसी भी सफल इंसान को बाकी लोगों से अलग बनाता है। सुबह 5 बजे की खामोशी में सूरज अभी अभी उग रहा होता है और दुनिया अभी भी सो रही होती है, लेकिन वही पल होता है जब कुछ लोग अपने सपनों के लिए खड़े होते हैं। मुझे याद है मेरे एक दोस्त की कहानी, राहुल हर दिन बिना किसी बहाने के सुबह उठता, दौड़ता, पढ़ता और अपने छोटे छोटे टारगेट पूरे करता। कोई आज नहीं कहता, कोई बहाना नहीं बनाता। शुरुआत में मुश्किल थी, थकान थी, मन भी कई बार भागता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। यही अनुशासन की ताकत है। अनुशासन सिर्फ नियम नहीं, यह एक जीवन शैली है। ये वो आदतें हैं जो आपकी पहचान बन जाती हैं। जैसे राहुल की पहचान बन गई, वो लड़का जो हर दिन मेहनत करता है। और एक दिन जब उसके साथी अभी भी सपनों की बात कर रहे थे, राहुल अपनी मेहनत का फल देख रहा था। अनुशासन का मतलब 30 दिन का चैलेंज पूरा करना नहीं, बल्कि हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते रहना है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके सपने सच हों, तो इसे सिर्फ काम मत समझो, इसे अपना हिस्सा बनाओ, अपनी जिंदगी की रिदम बनाओ। हर सुबह उठना, काम करना, खुद को सुधारना, यही आपकी जीत की कहानी लिखता है। और यकीन मानो, जब ये आपकी पहचान बन जाएगी, सफलता बस समय की बात रह जाएगी। कभी कभी हमें लगता है कि अनुशासन सिर्फ कुछ सख्त लोगों के लिए होता है, पर सच्चाई ये है, अनुशासन किसी के पास जन्म से नहीं होता, वो रोज थोड़ा थोड़ा बनता है। हर उस दिन जब हम खुद से किया हुआ एक छोटा वादा निभाते हैं। अनुशासन कोई बोझ नहीं है, ये वो ताकत है जो हमें अपने सपनों के करीब ले जाती है। जब बाकी लोग हार मान लेते हैं, तब भी आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। याद रखो, जिस दिन तुम खुद से ये कहना शुरू कर दोगे, चाहे मन हो या ना हो, मैं करूंगा क्योंकि मैंने वादा किया है, उस दिन से तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। अनुशासन तुम्हें थकाएगा, लेकिन तोड़ेगा नहीं। वो तुम्हें रोकेगा नहीं, बल्कि उड़ना सिखाएगा। और धीरे धीरे एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और सोचोगे, मैंने कर दिखाया क्योंकि मैंने हार नहीं मानी। तो आज से कोई बहाना नहीं, कोई टाल मटोल नहीं, सिर्फ एक वादा, मैं हर दिन थोड़ा बेहतर बनूंगा, क्योंकि अनुशासन ही वो चाबी है जो हर बंद दरवाजे को खोल देती है, चाहे वो सफलता का हो, आत्मविश्वास का या अपने असली सपनों का। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने किसी दोस्त के साथ जरूर शेयर करो, क्योंकि अनुशासन सिखाया नहीं जाता, वो फैलाया जाता है, एक इंसान से दूसरे तक।